Week 12 of pregnancy. It is a landmark week for your baby and for you. क्यों? क्योंकि इसके बाद आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऑफिशियली चले जाएंगे. एंड इन दिस वीक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका बेबी एक्चुअली लास्ट के 3 वीक्स में डबल द लेंथ हो गया है. 2.5 इंचेस. सोचो तो इतने इंच पे हमारे जीवन कैसे टिके हुई है इस समय. पता होने से बहुत गुड फीलिंग आती है. वेट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता बट लेंथ ज़रूर बढ़ जाती है. तो ये छोटी सी चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो सिस्टम्स उसके 12 वीक्स तक बने हैं वो अब पूरे डेवलप हो गए हैं. इसके बाद 40 वीक्स तक वो मैच्योर होंगे, सो दैट योर लिटिल वन कम्स आउट एट 38-40 वीक्स with completely well formed and functioning systems. ये बनने का काम अगर अभी अच्छे से हो गया तो बाकी मैच्योरेशन का तो ऑटोमेटिक होता जाएगा. इसीलिए इतने सारे सिम्टम्स आपको इस समय पे होते हैं. सोचें कि नेचर ने आपको ये ज़्यादा ओनेस दी है, इसके बाद तो जो प्लेसेंटा है वही फंक्शन करेगा, तो आपके सिम्टम्स थोड़े कम होते जाएंगे क्योंकि प्लेसेंटा जो आपने ही बनाया है वो अब टेक ओवर कर लेगा. बट जब तक आपके बेबी के सिस्टम्स इन प्लेस नहीं थे, नेचर डिड नॉट लेट एनीबडी बट यू डायरेक्टली टेक चार्ज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ योर बेबी. आपके बेबी के हेयर फॉलिकल्स भी डेवलप होने लग गए हैं 12 वीक्स तक. पूरे बॉडी पे भी और क्राउन पे भी उसके छोटे छोटे हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं. कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं बट वो सब कितनी इम्पॉर्टेंट है. और क्या होता है इस समय, आपके बेबी में जो इंटेस्टिनल मसल्स हैं वो तो डेवलप होनी 10 वीक से शुरू हो गई थी. जूसेस भी सिक्रीट हो रहे थे बट वो मसल्स के अंदर मोटिलिटी होनी, ताकि वो अगर कुछ स्वॉलो भी कर रहा है अपने टंग से, उसके इंटेस्टाइन में उसकी मूवमेंट सर्टन अब से शुरू हो जाती है. और यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई बात, आपके बेबी का पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो भी अब शुरू हो जाता है फंक्शन करना. जो निकलते हैं हॉर्मोन्स वो आपके बेबी का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी डिटरमिन करते हैं. तो आपके अगर तो बेबी बॉय है तो उसकी टेस्टीज, और अगर बेबी गर्ल है उसकी ओवरीज में वो टाइनी एग्स भी बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बेबी का पिट्यूटरी ग्लैंड काम करने लग जाता है और सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज करने लगता है. और क्या होता है, आपके बेबी का पैनक्रियाज इंसुलिन तक बनाने लग जाता है. तो बहुत सारी चीज़ें हमारे बेबी को जो जेनेटिक इश्यूज हैं, कई हार्मोनल डेफिशिएंसीज हैं, उन सब की फाउंडेशन ले अब तक हो चुकी है. तो आपने इतना नॉलेज गेन किया, इतनी सारी चीज़ें समझी, अपने डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान किया, अपने मन को पावरफुल बनाया, क्योंकि इतना सब अभी तक ऑलरेडी हो चुका था. तो ये तो है बेबी के साथ इतना कुछ हो रहा है. अब आपकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है. आपकी बॉडी में जो प्रेगनेंसी फटीग सेट इन हुआ था उसकी आपकी बॉडी अब यूज टू हो रही है, बिकॉज अब आपने अपने मैकेनिकल मेजर्स, अपने माइंड के मेजर्स से अपने आप को सेटल कर लिया है. तो आपको थोड़ा बेटर फील होने लगता है. एंड एज यू विल गो another 2 weeks from now it will become better, बिकॉज आपकी प्लेसेंटा की फंक्शनिंग ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी अपनी एनर्जी लेवल थोड़ी सी कंजर्व होने लग जाएगी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइम पे जो आती है वो आती है कि आपको थोड़ा डिजी और लाइट हेडेडनेस ज़्यादा लगती है अभी. क्यों? अब आपका यूट्रस जो है आपके बेबी को अच्छे से ग्रो करा रहा है, तो आपका ब्लड फ्लो आपके यूट्रस में डाइवर्ट हो रहा है. जब वो आपके यूट्रस में ज़्यादा डाइवर्ट होता है तो आपके बाकी ऑर्गन्स, आपके ब्रेन में थोड़ा सा कम हो जाता है. तो इसलिए कभी ज़रा सा चक्कर आ जाना, घबराहट से बैठ जाना, ये बहुत कॉमन है, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी वेसोवेगल अटैक्स. तो कभी भी आपको ऐसा लाइट हेडेड लगे या डिजी लगे, आप कुछ भी पकड़ के अपनी चेयर पे बैठ जाइए और अपने पैरों को ऊपर रख लीजिए चेयर के, और अगर लेटे हैं तो पैरों के नीचे पिलो रख लीजिए. कभी चक्कर भी आ जाए, थोड़ी स्वेटिंग भी हो जाए, तो हो सकता है वो ये लो बीपी की वजह से हो, या हो सकता है आपका शुगर भी लो हो गया हो, क्योंकि बार बार नोजिया, ब्लोटिंग, बर्पिंग ये इतना तंग कर देती है आपको कि आपका कभी कभी खाने का भी कुछ गड़बड़ रह जाता है. सो मेक श्योर कि थोड़ा थोड़ा आप खाते रहें, क्योंकि ये प्रेगनेंसी फटीग, ये ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस, डिजीनेस, ये सब थोड़ा थोड़ा आपके पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बन चुके हैं अब तक. और ये थोड़ी थोड़ी नई एडिशंस कुछ सिम्टम्स की होती रहती हैं. तो पता होने से आप एक्सेप्ट करते हैं और केयरफुल होते हैं. तो केयरफुल होने के लिए क्या करेंगे,
अपनी हाइड्रेशन को बहुत अच्छा रखेंगे। एक अच्छे 1 glass of water if you feel you cannot have, you can have 1/3, half a cup of water every 1 hour, 1.5 hours, तो आपका वाटर कंटेंट इनफ रहेगा। दूसरी चीज़, ड्राइड नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं, और दूसरा आपको विटामिन ई भी मिलेगा, तो उससे भी आपके शुगर लेवल्स वगैरह जो है वो लो नहीं होंगे इतने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप करते रहेंगे तो आपको बेटर फील होगा, और आपको ये सिम्टम्स को ओवरकम करने की नॉलेज भी मिलेगी, और उसका गुड इफेक्ट आपके बेबी की ग्रोथ और मैच्योरेशन में भी होगा। तो हम एंडलेसली बात कर सकते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट अल्टीमेटली अपनी प्रेगनेंसी, अपने बेबी से नॉलेजफुली अगर आप कनेक्ट होंगे तो आप ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का इतना इम्पोर्टेंट टाइम बहुत ही कॉन्फिडेंस से और बहुत ही खुशी से एक्चुअली में पास करेंगे, ताकि एक हेल्दी और एक हैप्पी बेबी आपका डेवलप हो जाए, और इसके बाद मैच्योर और ग्रो कराने के लिए जो जो करना है वो भी आपको पता है और हम बताते रहेंगे।